नमस्कार, आप सभी का मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, यहाँ तक कि मैं अगर आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि डाइवोर्स के नुकसान क्या हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके लिए कि तलाक जैसा मुकदमा आपके दोनों के संबंधों के बीच में, पति पत्नी के संबंध के बीच में आना ही नहीं चाहिए। मैं इस बात का आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप तलाक का केस डालें, क्योंकि तलाक का मतलब है दो संबंध टूटना, यानी कि रिश्ते टूटना। तो रिश्ते, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके रिश्ते बनाऊं, ना कि तोड़ूं। तो मेरा ये बिल्कुल भी आपके लिए एडवाइस नहीं है इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आपका कोई घर परिवार तोड़ूं, और ना ही मेरा ये उद्देश्य है कि आप कोई भी तलाक का मुकदमा डालें। लेकिन आपको मैं वो सभी परिस्थितियों से अवेयर जरूर कराऊंगा जिन परिस्थितियों से आपको जानना चाहिए, ताकि भविष्य में आप जब केस फाइल करें, पिटीशन फाइल करें, तो आपको वो सब चीज़ें, नुकसान फायदे सब पता होना चाहिए। तो आज मैं सिर्फ इसमें नुकसान बताता हूँ कि क्या क्या आपके पास आपको नुकसान हो सकते हैं जिस पिटीशन को डालकर, डाइवोर्स के पिटीशन को डालकर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो गिनना शुरू कर दीजिए, नंबर 1, 2, 3, 4 लगातार मैं बताते जाऊँगा। सबसे पहले, अगर आप पिटीशन डालते हैं, पिटीशन जो मतलब डाइवोर्स, अगर आप हिंदू हैं तो 13A के तहत जो है आपका पिटीशन दायर होगा। और ये मैं वो दायर बता रहा हूं जो आपका कंटेस्टेड है। कंटेस्टेड मतलब कि आपका एक पार्टनर चाहता है, दूसरा पार्टनर नहीं चाहता है। तो ऐसे में आपको 13A के तहत जो है, 13A HMA हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। जैसे ही आप पिटीशन फाइल करेंगे तो सबसे पहले नुकसान आपका ये होगा कि जब ये पिटीशन की जानकारी पत्नी को पता लगेगी आपकी, या फिर पति को पता लगेगी, तो पति के पास तो कोई कानूनी अधिकार है नहीं, क्योंकि वो तो आपको कोई मुकदमा करेगा नहीं। लेकिन पत्नी के पास बहुत कानूनी अधिकार है। तो वो, उसने अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया है, तो अब जो है जैसे पिटीशन का उसके पास नोटिस जाएगा कि आपने डाइवोर्स का डाल दिया है, तो वो सेक्शन 498A, मेंटेनेंस, DV, ये केसेस तो आपको प्रसाद की तरह मिल जाएंगे फटाफट से। ये सबसे पहले आपको नुकसान होगा। दूसरा नुकसान ये है कि जब आपका पिटीशन का जैसे नोटिस जाएगा, तो पति हो या पत्नी हो, दोनों को, एक पक्ष को ये पता लग जाएगा कि अब संबंध हमारे टूट गए हैं, यानी कि मन से हमारे जो संबंध हैं वो टूट गए हैं, अब सिर्फ कागज पर रह गए हैं और वो कागज पर भी टूटने वाले हैं। तो आपको दूसरा ये होगा कि दोनों को पता लग जाएगा कि हाँ, अब संबंध बनने नहीं है, विच्छेद होना ही होना है, लड़ाई झगड़ा जितना भी हुआ, लेकिन अब जो है मानसिक रूप से ये समझ लें कि अब जो है एक दूसरे का रहने का साथ में मन है ही नहीं। यानी कि डाइवोर्स पिटीशन का मतलब यही है, सिर्फ दायर करके नोटिस पहुंचने पर। तीसरा, जब आप पिटीशन दायर कर देते हैं, तो दायर करने के दौरान जो लड़ाई लड़ी जाती है, यानी कि जो पूरा ट्रायल होगा दायर पिटीशन का, तो अगर फर्स्ट मतलब एक पक्ष ने जो डाइवोर्स का किया है, उसमें सेक्शन 24 लगाकर, दोनों में से कोई भी पक्ष, कोई पति के लिए नहीं है, पत्नी के लिए नहीं है, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन लगाकर आप मेंटेनेंस, यानी कि इंटरिम जो पेंडलाइट मेंटेनेंस है, मतलब आने जाने के खर्चे और वकील का खर्चा, ये सब कुछ खर्चे के लिए आप सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाकर मेंटेनेंस ले सकते हैं। जो डालेगा उससे, मतलब पति ने डाला तो पति ले सकती है और पत्नी ने डाला तो पति ले सकता है। ये एक दूसरे के पेक्स, ये आपको लॉस होगा कि आपको दौराने मुकदमा, यानी कि जो मुकदमा चलेगा डाइवोर्स का, उसमें आपको वो मंथली, मतलब पर डेट, प्रत्येक दिनांक पर जो आपको पैसा देना होगा। आपको पैसा कितना हो सकता है, ये भी सवाल आता है आपके। तो पैसा देखिए, आने खर्चा मान लीजिए 100-200 रुपये होता है, तो मैक्स 200, 300 या 500 कोर्ट बांधेगी, और एक मुश्त राशि वकील के लिए 2000, 3000, 4000 जो भी बांधेगी वो बांधेगी। तो ये आपको देना पड़ेगा, ये लॉस होगा आपको, आर्थिक लॉस, मतलब फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा ये। तीसरा होगा, चौथा बताता हूँ आपके लिए। चौथा मतलब ये है कि चौथा लॉस ये कि जब आप पिटीशन दायर कर देते हैं, तो पिटीशन दायर करने के बाद जो है, जो भी पूरा निर्णय आएगा, यानी कि पिटीशन दायर किया और दायर करने के बाद जो निर्णय आएगा, वो निर्णय हो सकता है कि आपको पिटीशन अलाउ हो। वो तीन मतलब आपके पास आदेश आ सकते हैं। नंबर 1 डिसमिस, नंबर 2 आपका डाइवोर्स का जो, अगर आपने क्रूअल्टी वगैरह प्रूफ कर दी तो हो सकता है डाइवोर्स आपका हो जाए, और तीसरा कंडीशनल डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स तो हुआ लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए 3 ऑप्शन हो सकते हैं डाइवोर्स अगर आप का पिटीशन फाइल करते हैं। पहला, डिसमिस, यानी कि आपका जो पिटीशन आपने डाला वो डिसमिस हो सकता है। दूसरा, आपको डाइवोर्स विदाउट कंडीशन मिल सकता है। तीसरा, आपको डाइवोर्स मिला तो लेकिन कंडीशनल, यानी कि आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा एक पक्ष दूसरे पक्ष को, और उसके बाद आपको डाइवोर्स वो ग्रांट होगा। ये
चीज़ें आपको समझनी है कि इस तरीके की चीज़ें अगर आपके सामने आती है तो ये 5 आपको लॉस हो जाएंगे। और इन 5 लॉस के बाद जो है आपको पूरा तैयार हो जाना है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे डाइवोर्स चाहिए या फिर मुझे इन सब चीज़ों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ, मन में ये भी सोच लीजिए कि आपने एक बार डाइवोर्स का केस डाल दिया तो फिर आपके पास मेंटेनेंस का भी बहुत जल्दी से अलाउ हो जाएगा। जो मेंटेनेंस लंबा खींचता है, डेट बाय डेट, मतलब लंबा मेंटेनेंस केस लंबा खिंच जाता है, लेकिन अब वो नहीं खिंच पाएगा। जल्द से जल्द आपके ऊपर मेंटेनेंस भी बांध दिया जाएगा। तो ये आपको समझनी है कि मुझे प्रक्रिया से जो इस गुजरने से लॉस होगा या फिर बेनिफिट होगा, ये आपको समझना है। आपके पास सबूत है, एविडेंस है, और आप चाहते हैं कि हाँ मुझे डाइवोर्स मिल जाएगा और मेरे पास एविडेंस भी है, तो फिर आपको डाइवोर्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो गए तभी। और अगर नहीं हुए हैं और अगर अभी भी कहीं ना कहीं गुंजाइश है तो आप उन रिश्तों को बनाने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी है, अवेयर कर दिया है। अगर आपको फिर भी इन सब चीज़ों को झेलते हुए, यानी कि मैं लगता है कि हाँ नहीं मैं सब कुछ झेल जाऊँगा, मुझे बस तलाक ही लेना है, तो फिर आप इस प्रक्रिया से गुजरिए, इस प्रक्रिया के द्वारा जाइए। यहाँ पर आपको सक्सेस भी मिल सकती है और आप फेल भी हो सकते हैं, दोनों हैं, कंडीशनल है। रिस्क आपके ऊपर, रिस्क लेना अगर आपने सीख लिया, रिस्क में समझ लग रहा है हाँ रिस्क में ले सकता हूँ, तो आप जरूर जाइएगा इस प्रक्रिया से। और अगर लगता है कि नहीं रिस्क नहीं ले सकता मैं, तो फिर आप मत जाइए। और मेरा उद्देश्य यही है इस वीडियो से माध्यम से कि आप तलाक की तरफ न जाकर रिश्ते बनाइए। कहीं पर भी अगर थोड़ी सी गुंजाइश है तो पुरानी चीज़ों को भूलकर आप नई चीज़ों को बढ़िए और जीवन एक साथ गुजारिए। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।